पिछले महीने हम लोग 10 दिन तक अवस्थान विक्षोभ किया था। चाय बागान श्रमिक के साथ जो केंद्र का वंचना है उसके खिलाफ हम लोग अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। आज हम लोग का 5वां दिन है। दराई दुआस क्षेत्र में जितने भी बीजेपी का एमएलए या एमपी है उनके घर के सामने हम लोग का अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। चाय श्रमिक के साथ केंद्र सरकार का जो रवैया है उसके खिलाफ हम लोग का ये अवस्थान विक्षोभ है। आप लोग को पता है चाय बागान का श्रमिक जो अपना जिंदगी भर का कमाई पीएफ अकाउंट में जमा करते हैं और पैसा चाय बागान का वर्कर को नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का एमएलए या एमपी हो या केंद्रीय मंत्री हो वो लोग जो हम लोग का मांग है उसको पूरा करे और मोदी सरकार जो चाय बागान श्रमिक के प्रति जो रवैया अपनाए हुए उसको बदलना हम लोग का इस आंदोलन का उद्देश्य है। आप लोग को पता है पिछले बजट में केंद्र का जो सरकार है उसमें 1000 करोड़ रुपया चाय श्रमिक के लिए घोषणा किया था। जो पैसा आज तक कोई चाय बागान का श्रमिक का अकाउंट में नहीं आया। जब चाय बागान का उन्नति के लिए पैसा आज तक बंगाल सरकार के पास नहीं आया। हम लोग इसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन कर रहे हैं। क्यों ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा कौन गमन किया है, इसका जवाब हम लोग को देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। और पीएफ ऑफिस में जो धांधलीबाजी चल रहा है, जो दलालबाजी चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन है। चाय बागान का श्रमिक आज अपना जो पूरा खराब करके पैसा जमा करता है पीएफ अकाउंट में और पैसा जब पीएफ ऑफिस में जाता है उठाने के लिए वो पैसा उनको नहीं मिलता है। वहां पर भी उनको दलाल का सामना करना पड़ता है। बिना दलाल के पीएफ ऑफिस से हम लोग का चाय बागान का श्रमिक लोग पैसा उठा नहीं सकते हैं। और पीएफ अकाउंट के साथ आधार कार्ड का जो लिंक मैंडेटरी कर दिया गया है, इसके लिए चाय बागान श्रमिक को आज काफी तकलीफें उठाना पड़ रहा है। आधार कार्ड का जो श्रमिक का नाम है उसके साथ पीएफ अकाउंट का नाम में काफी फर्क है। मान लीजिए किसी का नाम रंजन चिकबाइक है लेकिन पीएफ अकाउंट में उसका नाम है रंजन उराव। इसको सही करने के लिए हर श्रमिक को 50 दिन घूमने के बाद भी वो सही नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं अपने यूनियन की तरफ से कि हर बागान में जो पीएफ अकाउंट है और आधार कार्ड का जो संशोधनी है उसके लिए हर बागान में कैंप लगाया जाए केंद्र सरकार की तरफ से और आधार कार्ड का संशोधन किया जाए। ये हम लोग का केंद्र सरकार से हम लोग का दावी है। और जो मालिक लोग चाय बागान का पीएफ का पैसा जमा नहीं कर रहा है, जो डिफॉल्टर होकर बैठा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि ये पीएफ जो डिपार्टमेंट है ये केंद्र सरकार के अधीन में है, लेकिन केंद्र सरकार चाय बागान का प्रति एक गलत रवैया लेके चल रहा है। पिछले 14 का इलेक्शन में मोदी जी दुआस क्षेत्र में आए थे और मीटिंग किए थे। वहां पर उन्होंने घोषणा किया था डंकन्स का 7वां बागान हम लोग अधिग्रहण करेंगे। उसके लिए उन्होंने गजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया था, लेकिन आज तक वो 7 बागान केंद्र सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया। हम लोग का बंगाल का सरकार, हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने वो 7वें बागान हम लोग का श्रम मंत्री श्री मलय भगत की कोशिश से वो 7वां बागान हम लोग खुलवाए हैं। आज तराई या दुआस क्षेत्र में या दार्जिलिंग पहाड़ क्षेत्र में चाय बागान का हर वर्कर को हम लोग कहने चाहते हैं कि ये जो केंद्र में सरकार बैठा है ये चाय बागान वर्कर या श्रमिक के हित में नहीं काम कर रहा है। ये पूंजीवादी का होकर काम कर रहा है। 2-3 कंपनी को ये लोग देश बेच रहा है। देश का प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जितना है सबको बेच दिया जा रहा है।
इसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन है। आज जो 100 दिन का काम का पैसा है, जिसमें गरीब आदमी काम करता है, वो पैसा को और भाई इस बार बजट में और घटा दिया गया है। हम लोग का बंगाल सरकार 5,000 करोड़ रुपया ये 100 दिन का काम का पैसा पाएगा, लेकिन जो पैसा केंद्र सरकार रोक के रखा है, तो ये सरकार कोई गरीब आदमी के लिए काम नहीं करता है, ये खाली अमीरों और पूंजीवादी के लिए काम करता है। हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन में है। आप लोग देखे होंगे 3 राज्य का इलेक्शन था, उसके बाद फिर 50 रुपया गैस का दाम बढ़वाया दिया गया है। हर बगान में उजाला गैस फ्री में दिया गया था, लेकिन जो वर्ग का 232 रुपया हजिरा पाता है, वो कैसे करके वो 1150 रुपया देके गैस खरीद के अपना खाना पकाएंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए उस चूल्हा को उन्होंने घर में टांग के रखा है, वो कोई काम में नहीं आ रहा है। तो ये एक भावतावादी सरकार है, एक जुमलाबाज सरकार है, इसको हम लोग को हटाना है। इसके खिलाफ हम लोग को लड़ाई है। हर बगान क्षेत्र में जो डिजिटल अकाउंट करने के नाम में मोदी जी ने 0 बैलेंस का अकाउंट खुलवाया है, वहां पर पैसा उठाने के लिए आप सभी को जो 232 रुपया कमाई करते हैं, उनको 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उनका पैसा उठाने के लिए बैंक में जाना पड़ता है, उसको काम छोड़ के उनको जाना पड़ता है। तो डिजिटल इंडिया का नाम में जो मोदी जी ने किया है, वो गरीब आदमी के या श्रमिक के खिलाफ है। पहले मजदूर काम करता था और हफ्ता दिन में अपना मजदूरी या जो अपना वेजेस वो मिल जाता था, वो कैश पैसा में। जब से डिजिटल अकाउंट किया है, अकाउंट में पैसा घुसना चालू हो गया है और धांधलीबाजी चालू हो गया है। सीएसपी बोल के एक छोटा सा बैंक जो प्राइवेट किसी को दिया जाता है, वहां पर कोई श्रमिक अगर पैसा उठाने जाता है, उसका अंगूठा लगा के पैसा हो, अगर 1000 रुपया उठाता है तो उनका अकाउंट से 1500 रुपया दिया जाता है। ऐसा करके सारे बगान में हम लोग देख रहे हैं धांधलीबाजी चल रहा है। मेरा अभी जो आनंदमय बर्मन जी का घर का सामने हम लोग धरना कर रहा है, उनका घर का बगल में निश्चिंतपुर चाय बगान है। वहां पर हम लोग देखे क्या 34 श्रमिक का पीएफ का पैसा उठा लिया गया है और उनको रिटायर करवा दिया गया है। ये कैसे संभव है? जिनका उम्र 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, उनको आज रिटायर करवा दिया गया है। ये एक बड़ा घोटाला है, इसमें पीएफ ऑफिस का आदमी और दलाल लोग जड़ित है। इसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन है। तो ये चाय श्रमिक, आज हम लोग सवाल जवाब करना चाहता है मोदी जी से कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। ये श्रमिक के प्रति आज जो रवैया चल रहा है, और यहाँ का जो एमएलए है जो आनंदमय बर्मन जी, उनका घर का नजदीकी ये बगान है, उनसे पूछने चाहते हैं कि ये बगान में कैसे ऐसा करके हुआ जो 34 आदमी को जो उम्र होने से पहले उनको रिटायर करवा दिया गया है। और आनंदमय बर्मन जी से हम लोग पूछना चाहते हैं कि ये बगान में कैसे करके पीएफ का पैसा दूसरा आदमी उठा के लेके चला जा रहा है। पीएफ अकाउंट जो डिपार्टमेंट है वो आपका केंद्र सरकार का अधीन में है, तो आपको कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि आंदोलन में कि आप लोग इसके खिलाफ कदम उठाइए। जब तक ये आप लोग नहीं करेंगे, हम लोग का नेता माननीय राज्य का हम लोग का तथा भारत का सर्वभारतीय साधारण संपादक माननीय अभिषेक बंदोपाध्याय का निर्देश से हम लोग अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। पिछले सितंबर महीना में माल बाजार में हम लोग का सांसद तथा हम लोग का नेता माननीय अभिषेक बंदोपाध्याय जी ने चाय बगान श्रमिक के लेके तराई द्वार तथा सर्व क्षेत्र का चाय बगान का वर्कर लेके एक मीटिंग किया था। वहां पर उन्होंने घोषणा किया था कि जब तक चाय बगान का वर्कर का पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। और हम लोग इस आंदोलन में उतरे हैं। उनके निर्देश के अनुसार हम लोग पिछले महीने 10 दिन अपना अवस्थान विक्षोभ किए थे। बीजेपी का हर एमएलए और एमपी और तथा मंत्री का बगान का श्रमिक के प्रति केंद्र का जो रवैया है, ये जब तक नहीं बदलते हैं, हम लोग का आंदोलन लड़ाई संग्राम चलेगा। आज माटीगरा में माननीय दार्जिलिंग का सांसद राजू बिस्टा जी का घर का सामने हम लोग का राज्य का मंत्री श्रम मंत्री श्री मलय घटक जी उपस्थित हुए थे और वहां पर हम लोग का राज्य का सभापति माननीय ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी उपस्थित हुए थे। वहां पर उन्होंने अपना बात रखा और चाय श्रमिक का हित में उन्होंने अपना बात रखा। वहां पर हम लोग का मीटिंग चला। फिर यहाँ पर हम लोग का अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। फांसी दवा में हम लोग का और एक अवस्थान विक्षोभ चल रहा है।
वहाँ का एमएलए हसीदवा फरीबारी का एमएलए दुर्गा मुर्मू का घर का सामने हम लोग अवस्था विक्षोभ कर रहे हैं। ये आंदोलन अगर आप लोग सोचते हैं कि बंद हो जाएगा, ये आंदोलन हम लोग बंद नहीं करेंगे जब तक हम लोग का मांग दावी पूरा नहीं होता है और मोदी जी जब तक हम लोग का बात नहीं सुनते हैं हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और चाय बगान का श्रमिक जो आज हम लोग का सरकार उनके लिए जो कर रहा है उसके लिए हम ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज चाय बगान का श्रमिक को ममता बनर्जी जी ने 35 किलो चावल और गेहूं फ्री में दे रहा है। जो आसाम जो हम लोग का पड़ोसी राज्य है वहाँ पर चाय बगान का श्रमिक को 9 रुपया देकर राशन खरीदना पड़ता है। लेकिन आज बंगाल में जैसे दीदी ने बोला था कि मैं अगर 2021 में पावर में आता हूँ तो चाय बगान का वर्कर के लिए हम फ्री रेशन कर देंगे। उन्होंने अपना बात रखा और चाय बगान का वर्कर का रेशन मुफ्त में दिया जा रहा है। अभी उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछले 34 साल बंगाल में सीपीएम का राज था, उस समय चाय बगान जो 2011 साल तक चाय बगान का वर्कर का हजीरा था 67 रुपया, आज वो हजीरा 232 रुपया है। वो हजीरा 4 गुना बढ़ा है। सीपीएम जमाना में 50 पैसा, 1 रुपया, 25 पैसा कोई साल बढ़ा ही नहीं, ऐसा करके हजीरा ये लोग 67 रुपया करके चला गया। लेकिन ममता बनर्जी जी जब से हम लोग का सरकार में आए हैं चाय बगान का वर्कर का हजीरा आज 4 गुना बढ़ के 232 रुपया हो गया है। आगामी दिन में और भी हजीरा हम लोग का बढ़ेगा, हम लोग उम्मीद रखते हैं। और चाय बगान का जो आम आदमी है, जो श्रमिक है, उनका जीवन में सुधार आएगा। अभिषेक बंदोपाध्याय जी ने जो माल बाजार में मीटिंग में घोषणा किया था कि हर बगान में हम लोग आइडेंटिटी कार्ड देंगे, उसका काम करीब 90% हो चुका है। तराई और दुआस और पहाड़ क्षेत्र में सभी बगानों में आइडेंटिटी कार्ड देने का काम मोटा मोटी खत्म हो चुका है। और पिछले दिनों 21 तारीख को जब हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री तथा अभिषेक बंदोपाध्याय जी सुभाषिनी चाय बगान में आए थे, वहाँ पर जो चाय बगान का वर्कर का बहुत दिनों का डिमांड था कि हम लोग को पट्टा चाहिए, जमीन का अधिकार चाहिए, उसके लिए उन्होंने कदम उठाया और घोषणा किया। और हम लोग को चाय बगान का वर्कर को कुछ बगानों में अभी पट्टा मिलना चालू हो गया है और इसके लिए हर बगान में सर्वे का काम चल रहा है। हम लोग उम्मीद रखते हैं जल्द से जल्द सभी बगानों का वर्कर को अपना जमीन का अधिकार मिलेगा। इसके लिए के भी आप विरोधी लोग दूसरा तरीके का अफवाह फैला रहे हैं, बोल रहा है कि ये पट्टा से क्या होगा, तो उनको खाली अफवाह और झूठा आश्वासन देना आता है। लेकिन जो काम करता है हम लोग का राज्य का माननीय मुख्यमंत्री, जो आज चाय श्रमिक के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, हम लोग को भी हर चाय बगान का श्रमिक हम लोग भी तैयार है। इस बार ममता दीदी को लोकसभा इलेक्शन में हम लोग को तृणमूल को जिताना है और चाय बगान वर्कर को ख्याल रखना है। जो ये केंद्र का सरकार है वो श्रमिक का सरकार नहीं है, श्रमिक विरोधी सरकार है, उसको उखाड़ के हम लोग को मजदूर लोग को भेज देना है और हम लोग इसके लिए तैयार है। और हम लोग आगामी दिन में अपना आंदोलन और जोरदार करेंगे। जब तक हम लोग का मांग और दावी पूरा नहीं होगा हम लोग का ये आंदोलन चलेगा। हम ये बोल के मेरा बात खत्म करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बंदोपाध्याय